गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कर दिखा कुछ ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम जैसा। सपनों की उड़ान भरने की चाह तो सब रखते हैं, पर पंखों की ताकत का अंदाज़ा कितने लगाते हैं। छोटी सी मांग से शुरू होती है बात, क्या पता खजाना रखा हो बड़ा सा आपके लिए। सच है दोस्तों। वेलकम टू स्टोरी फॉर बिजनेस, जहां हम कहानियों के जरिए आपकी पर्सनल और प्रोफेशनल बिजनेस ग्रोथ को एक आईसीसी सर्टिफाइड कैरियर कोच और अपने 30 साल के मीडिया एक्सपीरियंस से भरकर बिजनेस स्ट्रेटेजीज के साथ नई दिशा देते हैं। माय डियर फ्रेंड्स, दोस्तों आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर, एक ऐसी चीज को जो हम सभी के सामने कभी ना कभी एक बड़ा सवाल बनकर आती है। अक्सर हमारे सामने ऐसी प्रॉब्लम्स आती हैं जहां हम अपनी सोच और रिसोर्सेज को सीमित महसूस करते हैं। छोटी छोटी इच्छाएं पहाड़ जैसी लगती है, बड़ी लगती है, इम्पॉसिबल लगती है, ये हो नहीं सकता, ऐसा लगता है। क्या आपने कभी ऐसा महसूस किया है कि आप कुछ चाह रहे हो लेकिन आपको लगता है कि शायद वो कभी पूरा नहीं होगा? ये एक आम इंसान की, कॉमन मैन की अप्रोच है। लेकिन क्या हो अगर आपको ऐसा बताऊं मैं, ट्रस्टेडली, 100% गारंटेड के साथ, कि सॉल्यूशंस हमें अक्सर ऐसी जगहों से मिलते हैं जिनकी हमें कभी उम्मीद भी नहीं करी हो। वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बनने की रोड मैप या ब्लूप्रिंट, कभी ये सॉल्यूशंस हमें खुद मिल जाते हैं अपनी मेहनत और समझ से, और कभी ये किसी व्यक्ति के जरिए मिलते हैं जिस पर हम भरोसा करते हैं, ट्रस्ट करते हैं, जो क्रेडिबल हो और जिस पर हमें 100% यकीन हो। स्टोरी फॉर बिजनेस और मेरी पूरी टीम अनुज महाजन इस मिशन मोड में काम करती है। हमारी टीम का हर मेंबर आपकी पर्सनल और बिजनेस ग्रोथ के लिए डेडिकेटेड है। हम सिर्फ स्ट्रेटजीज नहीं बनाते, बिजनेस टिप्स नहीं देते, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज नहीं बनाते, हम आपके सपनों को हकीकत में बदलने के लिए एक ठोस विश्वास भरा पार्टनर बनते हैं। हम समझते हैं कि हर किसी की सिचुएशंस अलग होती हैं और इसलिए हम हर सॉल्यूशंस को आपकी ज़रूरत के नाम से टेलर करते हैं, बिस्पोक बनाते हैं, कस्टमाइज बनाते हैं। मैंने अपनी ज़िंदगी में अक्सर देखा है कि कई बार लोगों ने छोटी सी मदद मांगी तो उन्हें उससे भी कहीं ज़्यादा बढ़कर मिली। मेरा एक दोस्त बिजनेस शुरू करना चाहता था और मुझसे कुछ गाइडेंस चाहता था। मेरी टीम ने उनके केवल सही मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज नहीं दिखाई, बल्कि उसे स्टार्टअप का सही फंडिंग का भी टिप्स दी। आज वो एक सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर है। दोस्तों, ये आपके साथ भी हो सकता है, हर किसी के साथ हो सकता है। द ग्रेट माया एंजेलो ने कहा, व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। तो नॉलेज रखनी, ज्ञान रखना बहुत ज़रूरी है और हमारा मकसद यही है कि बेहतर जाने और बेहतर करें। और इसमें इस सोच को आगे बढ़ाते हुए मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहा हूँ जो आपकी सोच को शायद एक नया पंख दे दे। ये कहानी आपको इम्पॉर्टेंट लाइफ लेसन देगी माय डियर फ्रेंड्स। एंड तक बने रहें और पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक भी शेयर करें। यूनिवर्स वो शक्ति है कि अगर इस पर हम विश्वास करते हैं तो वो कितनी अलग और बड़ी तरह से रिस्पॉन्ड करती है। आज की कहानी इसी पर है। आज की रिलेटेबल कहानी है, यू आस्क फॉर स्मॉल बट ही गिव्स बिगर एंड बेस्ट फॉर यू। तो चलिए सुनते हैं वो दिलचस्प कहानी, लाइफ चेंजिंग स्टोरी, जो ये दर्शाती है कि जब मांग छोटी हो और देने वाला बड़ी की इच्छा रखता हो तो क्या अनोखा हो सकता है। एक बार एक सऊदी के किंग ने अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट करके एक अल्ट्रा लग्जरी गोल्फ कोर्स बनवाया। जब सब कुछ तैयार हो गया तो दुनिया भर के बेस्ट गोल्फर्स को ओपनिंग सेरेमनी में बनाया, आइए खेलिए। ओपनिंग के दिन सभी टॉप गोल्फर्स
ने दिन भर गोल्फ खेला। शाम को जब डिनर हो रहा था तो सऊदी के किंग ने उन सब से पर्सनली मिला। उसी वक्त उनकी मुलाकात एक लेजेंडरी गोल्फर आर्नोल्ड पाल्मर से हुई। बातों बातों में किंग ने एकदम से पूछ लिया, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। आर्नल्ड ने शायद कैजुअली कह दिया, बस एक गोल्फ क्लब दीजिए। कुछ दिन के बाद आर्नल्ड के घर में एक बड़ा सा बॉक्स आया। आर्नल्ड को थोड़ा अजीब लगा। जब उन्होंने खोला तो अंदर एक लेटर थी। आर्नल्ड ने लेटर पढ़ी। किंग ने कहा था, आपके लिए खास 500 एकड़ का एक पूरा गोल्फ क्लब गिफ्ट किया है। सोचिए ज़रा, आर्नल्ड को लगा था गोल्फ क्लब मतलब एक गोल्फ स्टिक जिससे वो गोल्फ खेलेंगे, पर किंग ने अपनी रॉयल सोच से उसे पूरा लग्जरी एकड़ 500 एकड़ का एक लग्जरी क्लब हाउस की ओनरशिप भेज दी। तो अब बात यह है दोस्तों, एक छोटी सी जगह का राजा जब इतनी बड़ी आपकी बात को इतना बड़ा नज़रिए से सोच सकता है, फिर जो पूरी दुनिया को कंट्रोल करता है सुप्रीम पावर, जब आप उनसे कुछ मांगेंगे तो अपने बेस्ट चाइल्ड को वो क्या छोटा देंगे? कहानी ये सब संदेश मिलता है माय डियर फ्रेंड्स। उम्मीदें और समझ उस बड़ी शक्तिशाली हस्ती के देने की क्षमता से बहुत अलग हो सकती है। ये इस बात पर जोर देती है कि हमारी मांगे अक्सर हमारी सीमाओं और कल्पनाओं तक ही सीमित रह जाती है। कभी उस बड़ी शक्ति को बिल्कुल अलग स्तर पर काम करती है। उस पर सोच के देखें, जो हमारी शुरुआत से सोच से कहीं ज़्यादा है, देने की क्षमता अधिक है। दोस्तों, कहानी आपने सुनी। अब मैं आपसे अपने 30 साल के अनुभव और कोचिंग के कुछ ऐसे टिप्स शेयर करूंगा जो आपको लाइफ में आगे बढ़ने में, अबंडेंस माइंडसेट में मदद करेगी। यानी समृद्धि की सोच को अपने जीवन में कैसे उतारें, इसके लिए कुछ टिप्स। याद रखें, जब आप बड़ा सोचते हैं तो बड़ा पाने की संभावना भी बढ़ जाती है। दोस्तों, ये सिर्फ पैसा या दौलत की बात नहीं है, बल्कि एक माइंडसेट के अपनाने की बात है, एक्सेप्ट करने की बात है, जिससे के लिए आप अपॉर्चुनिटीज़ को खुद ब खुद आपके सामने आने लगेंगी। 5 टिप्स। नंबर 1, अपनी सोच को बदलें। सबसे पहले अपनी सोचने का तरीका, नज़रिया, उस पर ध्यान दीजिए। क्या आप अक्सर कमी या अभाव की बातें करते हैं, उसके बारे में सोचते हैं, मेरे पास ये नहीं है या ये बहुत मुश्किल है? इस नेगेटिव को बदलें। मेरे पास मौके हैं या मैं इसे रास्ता ढूंढ लूँगा, मैं कर लूँगा, आई कैन डू इट, आई विल डू इट। उदाहरण से समझाऊंगा। अगर आप बिज़नेस में कोई नई डील चाह रहे हैं और वो हो नहीं रही है, तो ये सोचने की बजाय कि कोई फ़ायदा नहीं है, ये सोचिए कि मैं और लोगों तक कैसे पहुंचूंगा। अपने आप अपॉर्चुनिटीज़ बन जाएंगी, कुछ अच्छा हो जाएगा। धन्यवाद व्यक्त करें, ग्रैटिट्यूड। अपने पास जो कुछ भी है उसके लिए हमेशा धन्यवाद रखें। हर दिन उस छोटी छोटी चीज़ों के लिए ग्रैटिट्यूड महसूस करें। मैंने अपनी ज़िंदगी में इसे 100% एक्सेप्ट किया है। दोस्तों, आप भी करिए, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बना सकते हैं। जब आप शुक्राना व्यक्त करेंगे, आप यूनिवर्स को ये संदेश देते हैं कि आप और पाने के लिए तैयार हैं। लाइफ एग्जाम्पल दूंगा। सुबह उठकर सिर्फ 3 चीज़ों को लिखिए जिनके लिए आप ग्रेटिटफुल हैं। ये एक छोटी सी हैबिट है जो आपका नज़रिया बदल सकती है। नंबर 3, दूसरों की सफलता से सीखें। कभी किसी को सफल होता देखें तो जलन ना महसूस करें। दोस्तों, ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए, बल्कि उससे इंस्पायर हों और ये देखें कि उसने ऐसा क्या किया जो सफल हुआ। हर सफल व्यक्ति की एक कहानी है, उसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है। उससे सीखें और अपनी लाइफ को भी सक्सेसफुल बनाएं। वो कर सकता है तो मैं भी। अगर आपको कोई कॉम्पिटिटर अच्छा कर रहा है तो ये सोचने की बजाय कि ये अनफेयर है, उसने ऐसा किया होगा, ये देखिए कि वो क्या अलग कर रहा है और आप भी उसे सीखें और करें। नंबर 4, देने की भावना रखें। याद रखिए, देने से हमेशा लौट के आता है, बढ़कर मिलता है।
अपने समय, अपनी नॉलेज और अपने रिसोर्स को दूसरों के साथ शेयर करें। जो आप दे सकते हैं बूमरैंग होकर आपके पास लौट के आएगा। इस चमत्कार में मैं बिलीव करता हूं, तो आप भी रखिए, चमत्कार लौट के आते हैं दोस्तों। नंबर 5, अपने आप पर विश्वास रखें। सबसे इंपॉर्टेंट है अपने आप पर और अपनी कैपेबिलिटीज़ पर विश्वास रखना। जब आपको खुद पर यकीन होगा तो आप बड़े से बड़ा गोल्स को भी आसानी से अचीव कर लेंगे और साहस रखेंगे नया पाने के लिए। अपनी इनर वॉइस को सुनें और अपनी इंस्टिंक्ट पर भरोसा रखें। किसी नए प्रोजेक्ट को जब कभी आप शुरू करें, उससे पहले अगर आपको डर लग रहा है, स्वाभाविक है, कोई दिक्कत नहीं है, तो अपने पिछले अचीवमेंट को याद करें और खुद को मोटिवेट करें नया करने के लिए, इंस्पायर रहेंगे। तो दोस्तों, ये थे कुछ टिप्स अबंडेंट माइंडसेट को अपनी ज़िंदगी में लाने के लिए। याद रखें, यूनिवर्स हमेशा देने के लिए तैयार है, बस हमें अपनी सोच का दरवाज़ा खोलना है, एक्सेप्टेंस लानी है लाइफ में। तो दोस्तों याद रखिए, विश्वास वो शक्ति है जिससे उजड़ी हुई दुनिया भी रोशनी में आ सकती है। अपने अंदर के विश्वास को जगाइए और अबंडेंस की तरफ अपने कदम रखिए, फुलफिलमेंट की तरफ। इस पॉडकास्ट के ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो, उन्हें भी इसका फ़ायदा मिले। और अपने कमेंट्स हमें ज़रूर लिखें, अपने फीडबैक हमें ज़रूर दें, ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। अगर आप अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल ग्रोथ की इस जर्नी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमारी टीम अनुज महाजन के साथ जुड़िए, सोशल मीडिया हैंडल से कनेक्ट रहिए। हर वीडियो, हर प्रयास से हम संभव करेंगे आपको ग्रो कराएं। हमारी कोचिंग प्रोग्राम्स और बिजनेस स्ट्रेटेजीज़ आपको रोड मैप दे सकती हैं जिससे आपको तलाश थी। अपने सपनों को एक नई उड़ान दीजिए। अगले हफ्ते में हम फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के लिए, और तब तक विश यू वेल्थ।